में प्रकाश का शरीर अनुभव करेंगे। मस्तक में प्रकाश, मेरे चारों तरफ प्रकाश। सागर को देखिए, विशाल विराट सागर। इस सागर को स्याही बना दो और विश्व का जंगल, वन, लकड़ी तथा अखुट है, उसे कलम बना दो और पूरी पृथ्वी को, इस विशाल पृथ्वी को कागज बना दो। तो भी इस ज्ञान को वर्णन नहीं किया जा सकता। ज्ञान अखुट है, भंडार है, असीमित है। इसे किताबों में, शास्त्रों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ज्ञान अर्थात प्रकाश, लाइट, ज्ञान को ही प्रकाश कहते हैं। जैसे प्रकाश असीमित है, वैसे ही ज्ञान भी अनलिमिटेड है, अथाह है। थर्ड आई चक्रा, दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां स्थित है। भीतर पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां ये चक्रा स्थित है, सूक्ष्म रूप से, जो दिखाई नहीं दे रहा, केवल अनुभव होता है। थर्ड आई चक्रा, जिसकी क्वालिटी, जिसका गुण ज्ञान है, जिसका कलर इंडिगो, गहरा नीला कलर। इसका तत्व प्रकाश, तेज, ओजस। प्रकाश ही इस थर्ड आई चक्रा का तत्व है। जैसे ज्ञान अथाह है, अनलिमिटेड है, प्रकाश भी असीमित है। इस संसार से परे एक और संसार, जो प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ चारों तरफ प्रकाश है, जिसकी कोई सीमा नहीं। वैसे ही आत्मा भी अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, असीमित। जहाँ आत्मा का स्थान है, थर्ड आई चक्रा। बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया, इन दोनों के बीच का संतुलन थर्ड आई चक्रा, जिससे जुड़ी बीमारियां ब्रेन से रिलेटेड है। माइग्रेन, सर दर्द,
आंखों की समस्या, कान, नाक, ये सारी समस्याएं थर्ड आई चक्रा के ब्लॉकेज के कारण होती है। जैसे ही ये चक्रा हील होता है, हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। हम आध्यात्मिक जगत से जुड़ जाते हैं। परमात्मा ज्ञान, आत्मज्ञान, इन दोनों का हमारे भीतर जागरण होता है। एक जागृति आती है, अवेकनिंग। परमात्मा ने आकर सबसे पहले हमें दिव्य बुद्धि दी, अर्थात इंट्यूशन पावर, देखने की शक्ति, समझने की शक्ति, विवेक, विजडम। इस संसार के ज्ञान से परे, इस लौकिक ज्ञान से परे जो सीमित है, उससे परे अलौकिक ज्ञान, परलोक का ज्ञान, जो ज्ञान विज्ञान से परे पर ज्ञान है। पर ज्ञान अथाह है। विज्ञान भी सीमित है। ये साइंस बियॉन्ड द साइंस है। जो विज्ञान से परे है, वो पर ज्ञान ही थर्ड आई चक्रा के द्वारा जागृत होता है। ये संसार मैग्नेटिक पावर से चल रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसके अतिरिक्त आत्म बल और तीसरा परमात्म बल, जहां आत्मा स्वयं को जानने लगती है, परमात्मा को जानने लगती है और इस विश्व में हो रहे हर एक एक्ट को समझने लगती है, कर्मों की गति को समझती है, इस ड्रामा को समझती है। वो समझ, वो विवेक थर्ड आई चक्रा के जागृत होते ही हमारे भीतर प्रवेश करता है। इस ज्ञान का पहला वाक्य, खुद को आत्मा समझो। पहला पाठ, पहला लेसन, मैं कौन, ये पहेली, मैं कौन और मेरा कौन, ये दोनों बातें आत्मा की शक्ति थर्ड आई चक्रा के जागृत होते ही हमें समझ में आती है। ये ज्ञान जैसे अनंत है, ये थर्ड आई चक्रा भी कंप्लीटली हील होते ही मैं कौन की पहेली समाप्त हो जाएगी। जहां हम खुद को देह मानते थे, इस चक्रा के जागृत होते ही मैंने खुद को आत्मा समझा, परमात्मा को अपना पिता माना। अपने प्रकाश के शरीर में खुद को अनुभव करेंगे और चलेंगे इस लोक से परे, जहां लौकिक ज्ञान से, विज्ञान से परे वो
वो दुनिया है जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, वो ज्ञान का भंडार, वो अखुट खजाना। इस संसार से परे उस प्रकाश की दुनिया में, जिसे सूक्ष्म वतन और उससे भी परे मूल वतन, पहले अपने आप को फरिश्ते के रूप में सूक्ष्म वतन में देखें। प्रकाश की दुनिया, चारों तरफ चांदनी सा प्रकाश, सिल्वर कलर, चांदी के समान चारों तरफ चमकीली किरणें हैं। मैं फरिश्ता, कांच का शरीर, अपना माइक म्यूट कर दीजिए। किसी का माइक म्यूट हम रखो ना, बंद कर दो। प्रकाश की दुनिया में खुद को केवल प्रकाश का अनुभव करें। एक ऑरा, लाइट का कार्ब, लाइट के कार्ब में इतनी चमक है, केवल अपनी इस लाइट को देखेंगे, इसमें कितनी क्लियरिटी है, इतना ऑरा हम अनुभव कर रहे हैं। इसका ऑरा कितना है, एक लिमिटेड कि अनलिमिटेड, जितना विशाल इसका ऑरा होगा उतनी ही ज्ञान को समझने की क्षमता हमारे भीतर है। इस ज्ञान को कोई विरला ही समझता है, जिसका प्रकाश, जिसका ऑरा विशाल है, उतना ही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान केवल अनुभव करेंगे खुद के ऑरा को, इसकी विशालता को, और जितना विशाल यह अनुभव हो रहा है, इसे और फैलाने की, और विशाल करने की कोशिश करें। ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है। सूक्ष्म वतन से भी बड़े संपूर्ण ब्रह्मांड में ये ऑरा फैल रहा है, जिसमें सारे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे सब समा रहे हैं। ये मेरा विशाल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जहां मैं जो भी संकल्प करती हूं वो पूर्ण हो जाता है। वापस
अपना ऑरा समेटते हुए देखें और सूक्ष्म वतन पे फिर से फरिश्ते के रूप में बाप दादा के सम्मुख इस ज्ञान के दाता श्री बाबा को देखिए, ब्रह्मा बाप के मस्तक में वो ज्ञान का भंडार, अखुट खजानों के मालिक उनसे आती हुई गहरे नीले रंग की किरणें देखी। ब्रह्मा बाबा के मस्तक से गहरे नीले रंग की किरणें आ रही हैं। ये ज्ञान की किरणें मुझ फरिश्ते के भीतर समा रही है। फरिश्ते के मस्तक में एक ज्योति चमक रही है और वो ज्योति गहरे नीले रंग की, जिससे मेरा पूरा सूक्ष्म शरीर नील के समान गहरा नीला बन चुका है। जैसे सागर की गहराई में गहरा नीला रंग होता है, वैसे ही वह फरिश्ता भी गहरे नीले रंग का बन चुका हूं। मेरे मस्तक में चमकती हुई ज्योति तीसरे नेत्र के समान प्रतीत हो रही है। जैसे शंकर के मस्तक में तीसरा नेत्र दिखाते हैं, मुझ फरिश्ते के मस्तक में तीसरा नेत्र है। वो तीसरा नेत्र जागृत हो रहा है, खुल रहा है, ओपन हो रहा है। ये थर्ड आई चक्रा हील हो रहा है। बाबा से निरंतर ये किरणें आ रही है और मेरे मस्तक को चार्ज कर रही है। मैं फरिश्ता ज्ञान का भंडार बन रहा हूं। मेरे भीतर ज्ञान को समझने की शक्ति आ रही है। मेरा विवेक जागृत हो रहा है। निर्णय शक्ति क्लियर हो रही है। वो पर ज्ञान जागृत हो रहा है। ये तीसरा नेत्र जब पूर्ण रीति से खुल जाएगा, हमारा किया हुआ संकल्प उसी क्षण सिद्ध हो जाएगा। जैसे शंकर द्वारा इस सृष्टि का विनाश दिखाते हैं, अर्थात तीसरे नेत्र का जागरण, वैसे ही मेरे भीतर के
सारे पुराने संस्कार संपूर्ण रीति विनाश हो जाएंगे। आत्मा की जागृति, पुरानी सभी बातों का विनाश। मैं फरिश्ता ही शंकर का स्वरूप हूँ। मुझ में ही शंकर समाया हुआ है। इस तीसरे नेत्र के द्वारा ही मेरे भीतर की सारी कमी कमजोरियां समाप्त हो रही है। सारी दुविधा समाप्त हो रही है। मेरे भीतर आत्म जागृति हो रही है। भीतर की दुनिया में जो भी हलचल है वो शांत हो रही है। मन के सारे संकल्प समेटकर एक संकल्प बन रहे हैं। मैं आत्मा, मैं प्रकाश हूं। मैं ही ज्ञान हूं। लाइट, माइट हूं। इस तीसरे नेत्र को पूर्ण रीति से जागृत होता हुआ देखेंगे। जैसे तीसरी आंख पूरी तरह से खुल रही है और भीतर एक नया जागरण हो रहा है। सारी पिछली बातें समाप्त, विनाश। जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु जलकर भस्म हो जाती है, इस तीसरी आंख के खुलते ही मेरे भीतर की सारी पुरानी बातें, पुराने संस्कार जलकर भस्म हो रहे हैं। और फरिश्ते का प्रकाश फैलता जा रहा है। बाबा निरंतर मेरे ऊपर गहरे नीले रंग की इन किरणों को दे रहे हैं। प्रकाश मेरे चारों तरफ इस गहरे नीले रंग का एक आभा मंडल बना रहा है। पूरा सूक्ष्म वतन गहरे नीले रंग से भरा हुआ है। इसी स्थिति में पूरे विश्व को देखें। जैसे मैं फरिश्ता ऊपर बैठा हूं और मेरे नीचे एक दूसरा लोक, स्थूल वतन, साकार लोक, देहधारियों की दुनिया। मैं ऊपर प्रकाश के इस वतन में बैठा हूं और नीचे इस मिट्टी से बनी दुनिया को देखता हूं।
हो रही सारी हलचल को देख रहा हूं। कैसे देहधारी एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। कोई किसी को नीचा दिखा रहा है, कोई किसी से आगे बढ़ने के लिए किसी की हत्या करने से भी डर नहीं रहा। रिश्तों में इतनी कड़वाहट है, एक तरफ विनाश की तैयारियां हो रही है और दूसरी तरफ सभी राजनेता नेता एक कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, जहां धर्म सत्ता अपने अपने इष्ट को आगे रखने के लिए दूसरों को नीचा दिखा रही है।